बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरल शिफ्टर आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स के हवाले से। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें कनेक्शंस किस तरह से होते हैं बैरल शिफ्टर में। तो जनाब, बैरल शिफ्टर में कनेक्शंस देखने से पहले कि हर नोड कितनी नोड से कनेक्टेड होती है और किस फॉर्मूले के तहत कनेक्टेड होती है, सबसे पहले हम दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो है नोड डिग्री। नोड डिग्री का मतलब यह है कि एक नोड बाकी कितनी नोड से कनेक्टेड है। यानी अगर हम ये नोड 0 ले लेते हैं तो वो किन किन नोड से कनेक्टेड है, तो ये किस फॉर्मूले के तहत होगा वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन वो कितनी नोड से कनेक्टेड होगा ये हमें ये फॉर्मूला बताएगा बैरल शिफ्टर में। और नोड डिग्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल डी से। ठीक है, और स्मॉल डी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय n-1। अब ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है log टू द बेस 2 ऑफ कैपिटल एन, और कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। यानी हमारे पास यहाँ पर कितनी नोड्स है इस बैरल शिफ्टर में? 16। तो स्मॉल एन हमारे पास कैसे निकलेगा log टू द बेस 2 ऑफ 16? वो निकलेगा 4। यानी मैं 2 की कितनी पावर अप्लाई करूं कि 16 आ जाए? तो 2 की पावर 4 अप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। इस वजह से स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो गई? वो हो गई 4। ठीक है, तो नोट डिग्री कैसे निकलेगी? अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल एन की 4। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, 7। इसका मतलब है कि हर नोड इस बैरल शिफ्टर में, जो कि 16 नोड्स का बैरल शिफ्टर है, इसमें हर नोड बाकी 7 नोड से कनेक्टेड है। बाकी कितनी नोड से कनेक्टेड है? 7 नोड से कनेक्टेड है। अगर आप कंपेयर करें फुली कनेक्टेड नेटवर्क को, तो उसमें क्या होता है? हर नोड बाकी तमाम नोड से कनेक्टेड होती है। यानी अगर ये फुली कनेक्टेड होता तो हर नोड जो है बाकी 15 नोड से कनेक्टेड होती, लेकिन यहाँ पर कितना है? हाफ। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो गया यहाँ पर आपके पास? 4/2, स्मॉल एन अपॉन 2। डायमीटर का मतलब है कि मैक्सिमम जो दो नोड्स हैं वो कितने फासले पर हो सकती है अगर डाटा ट्रांसफर करना हो। तो आप देखें, अगर जीरो को देखें तो जीरो 1 को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है, जीरो 2 को डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन जीरो 3 को नहीं कर सकता, 4 को कर सकता है। तो अगर मुझे 3 तक पहुंचना है तो या तो मैं 0 से 4 पे चले जाऊं फिर 3 पर डाटा ट्रांसफर कर दूं, या 0 से 2 पे जाऊं और फिर 3 पे। तो कम से कम मुझे दो लिंक्स जो है ना वो ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, 1 और ये 2। तो दो लिंक मुझे कम से कम ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायमीटर का क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन 2। स्मॉल एन आप निकाल चुके हैं 4, तो 4/2 ये वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा, अब हम बैरल शिफ्टर में देख लेते हैं नोड कनेक्शन। ठीक है, तो आप देख चुके हैं नंबर ऑफ नोड्स जो है कैपिटल एन, वो बराबर है 2 रेज़ टू द पावर स्मॉल एन के। ये 16 थे तो स्मॉल एन 4 निकला था। ठीक है, तो बैरल शिफ्टर को हम एक रिंग की तरह स्टार्ट करेंगे, और हर एक्स्ट्रा एज जो है वो दोनों साइडों पर हम ऐड करेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा? पावर ऑफ डिस्टेंस, पावर ऑफ 2 के डिस्टेंस के हिसाब से हम नोड्स को ऐड करेंगे। क्या मतलब? यानी अगर कोई नोड जे है तो ये किन नोड से कनेक्टेड होगी? जे प्लस 2 की पावर 0, जे प्लस 2 की पावर 1, जे प्लस 2 की पावर 2, जे प्लस 2 की पावर स्मॉल एन माइनस 1। ये स्मॉल एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड पर, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी, यानी पीछे की तरफ क्यों करेंगे है ना, ये तो ये सर्कुलर वे में कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव साइड पर, और वो ये नोड नेगेटिव साइड पर किन नोड से कनेक्टेड होगी? जे माइनस 2 की पावर 0, जे माइनस 2 की पावर 1, जे माइनस 2 की पावर 2 से लेके जे की पावर जे माइनस 2 की पावर स्मॉल एन माइनस 1। अच्छा, अब इस यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की है कि ये जो वैल्यू है जे प्लस 2 की पावर स्मॉल एन माइनस 1 और जे माइनस 2 की पावर स्मॉल एन माइनस 1, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन करके, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए एक नोड बाकी 8 नोड से कनेक्टेड नहीं है बल्कि 7 नोड से कनेक्टेड है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन तो 8 की है लेकिन ये दो वैल्यू सेम आई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अगली जो है ना 7 नोड से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि हम यहाँ पर कोई भी नोड ले लेंगे, 0 से लेके 15 तक कोई भी नोड ले लेंगे, और उसके कनेक्शंस जो है 2 की पावर में हम
कैलकुलेट करेंगे, और ये जो पावर है ना आई, ये कैसे चलेगी, 0 से लेकर के स्मॉल एन माइनस 1 तक। और स्मॉल एन कुछ भी नहीं, 4 निकला था, तो 0 1 2 3 ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर नोड अपने बिल्कुल पड़ोसी नोड से कैसे कनेक्टेड होगी, यानी जब आई की वैल्यू 0 होगी। तो ये देखिए आप, आई की वैल्यू है 0, तो 2 की पावर 0 क्या हो गया, 1। तो फॉर्मूले में अगर हम नोड 0 को मालूम करना चाहते हैं कि किस नोड से कनेक्टेड होगी, तो 0 प्लस 1 मॉड 16, ये फॉर्मूला आपने देखा था। ये जे की वैल्यू है 0 प्लस ये 1 है क्योंकि 2 की पावर 0 1, सही है, और मॉड टोटल नोड्स कितनी है, 16। तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। मॉड 16 निकालें तो 1, 1 को जब 16 से डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पे 0 जो है ये 1 से कनेक्टेड है, और 1 किससे कनेक्टेड है, 1 प्लस 1 यानी कि 2 मॉड 16 2। तो 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है। अब जरा रिवर्स में चल के देखते हैं, जे की वैल्यू जब 0 है तो 0 माइनस 1 मॉड 16, ठीक है, तो यानी माइनस 1 मॉड 16। अब ये माइनस 1 हम कैसे निकालेंगे, माइनस 1 को कैसे डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो ये मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है। ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय 16, ठीक है, तो हम कम से कम भी होल नंबर में अगर जाएं तो हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कम से कम भी, ठीक है। तो 16 1 जा 16, ठीक है, तो ये हमारे पास 16 माइनस 1 आंसर क्या आ गया, 50। तो 0 जो है अपनी लेफ्ट साइड पर किससे कनेक्टेड होगा, आखिरी नोड जो है हमारी 15, उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है ना, तो कम से कम भी जो होल नंबर में हम वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो है हमारे पास 1। तो 16 1 जा 16, ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया 50। और आपको पता है कि जब मैं किसी चीज को 16 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास रिमाइंडर की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 15, क्योंकि 16 जब आएगा तो वो तो पूरा का पूरा खुद ही डिवाइड होके फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर मैं किसी भी चीज को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 आनी चाहिए। यहाँ पर भी आप देख लें कि मैं -5 को जैसे 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 16 1 जा 16, 16 में से 5 निकाला तो बचा 11। तो यहाँ पर आप ने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे बताई है कि किस तरह से आप जो है ना नेगेटिव वैल्यू का रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो आइए वापस चलते हैं हम लोग। तो जे जो है 0 है तो अपने रिवर्स साइड पर वो किससे कनेक्टेड होगा, 15 से। और जे जब 1 है तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 का तो रिमाइंडर 16 के साथ 0 आएगा। ठीक है, तो 1 जो है वो रिवर्स साइड पे 0 से कनेक्टेड होगी, और 2 जो है रिवर्स साइड पे फिर वो 1 से कनेक्टेड होगा क्योंकि 2 माइनस 1 1। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास चलना शुरू हो गई। तो आपने देखा हर नोड जो है वो अपनी जो है ना अगली नोड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड पर आप जाए, और अगर आप निगेटिव साइड पे जाए तो अपनी से पीछे वाले पर। तो 0 के लिए रिवर्स जो है वो 15 है, ठीक है, और 15 के लिए जो रिवर्स है वो क्या है, 14 है। 14 जो है वो 13 से कनेक्टेड होगी, 13 जो 12 से। तो ये दोनों साइड की कैलकुलेशन आ गई जब हमारे पास आई की वैल्यू 0 है। अब हम चलेंगे जब आई की वैल्यू हमारे पास है 1। तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 2 की पावर 1 जो है 2 हो गया। अब हम हर नोड में 2 प्लस करेंगे जब हम देखना चाह रहे हैं कि अगली किस नोड से कनेक्टेड है। तो अब आई की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हो गई है 1। और जब हम 2 की पावर 1 अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो हर नोड जो है वो 2 के फासले पर कनेक्ट होगी। तो देखें आप, 0 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, और 1 जो है वो 3 से कनेक्टेड, और 2 4 से कनेक्टेड है, और 3 5 से कनेक्ट होगा। तो ये दो दो के फासले, इसका रिवर्स में अगर आप जाएंगे तो 0 का इमीडिएट रिवर्स था 15, लेकिन अगर आप दो के फासले पे देखें तो वो निकलेगा 40। तो -2 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 के साथ, तो 16 में से जब -2 निकलेगा तो बचेगा 40। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि किस तरह से हम ये नेगेटिव को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास रिवर्स साइड पर आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू निकलती जाएंगी तो उसका मैंने आपको बता दिया है। सिंपली क्या है कि 16 में से -1
कर दें आप, 16 में से -2 कर दें, तो ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, बाकी तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। और इसी तरह हम चलेंगे, जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो अब देखेंगे 4 के डिस्टेंस पर जो है ना नोड जो है वो किस नोड से कनेक्टेड है। तो 0 में अगर 4 प्लस करें और मॉड 16 के साथ ले तो 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखें, जब मैं यहाँ पे 12 के लिए करूंगा तो 12 प्लस 4, तो हमारे पास क्योंकि 16 तो है ही नहीं, लेकिन जब हम 16 के साथ उसका मोड मॉड लेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। तो 12 जो है वो 0 से कनेक्टेड होगी। और 13 प्लस 4 17, 17 का जब मॉड 16 से लेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 13 के लिए 4 के फासले पे कौन सी नोड होगी, वो होगी 1। 14 के लिए 4 के फासले पे जो नोड होगी वो 2 होगी, और 15 के लिए 3। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इधर बता दिया। अब आ जाए आखिरी जो है हमारे पास, वो है आई की वैल्यू 3। क्योंकि आई की वैल्यू कहां तक जाती है, स्मॉल एन -1 तक, और स्मॉल एन कितना निकला था 4। तो 4 -1 यानी 3 तक जाएगी आई की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि 8 के फासले पे हमारे पास कौन सी नोड्स मौजूद है। तो जे अगर 0 है तो 0 प्लस 8, तो 8 मॉड 16 8। तो 0 8 से कनेक्टेड होगा, 1 9 से कनेक्टेड होगा, और 2 10 से। तो ये हमारे पास आखिरी सीरीज कनेक्शन की चले। अच्छा, यहाँ पर आप एक हैरत अंगेज चीज देख रहे होंगे कि ये देखें, पहली वाली जो पॉजिटिव साइड पे जो 0 का फासला निकला 8 से, वो भी 8 निकला। और नेगेटिव साइड पे जो फासला निकला वो भी 8 निकला। समझे। तो मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि दोनों वैल्यूज जो आखिर की होंगी वो सेम आएंगी। ये देख लीजिए आप, ये वैल्यूज सारी जो रिजल्ट में आ रही हैं वो सब इन वैल्यूज के बराबर हैं, जबकि ऐसा पीछे नहीं है। आइए देखते हैं 2 की पावर 2 में। ये देखें, जे अपने पॉजिटिव साइड पर 4 से कनेक्टेड है, और जे अपनी लेफ्ट साइड पर जो है ना वो 12 से कनेक्टेड है। तो ये वैल्यूज अलग आ रही हैं। जे जे +4 की वैल्यू और जे -4 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। लेकिन जब मैं अपनी आखिरी आइट्रेशन पे जा रहा हूँ, आखिरी जो लूप की वैल्यू है उस पर जाके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की वैल्यू सेम आ रही है। तो यही वजह है कि आपको दो वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी, आई की वैल्यू 0 से यानी इमीडिएट। फिर 2 के फासले पे यहां से मिल जाएंगी आपको जब आई की वैल्यू 1 होगी। फिर आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी जब आई की वैल्यू 2 होगी। लेकिन आपको फिर एक ही वैल्यू मिलेगी जब आई की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन के किसी भी नोट की लेके बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में या टेस्ट में ये आ जाता है कि आपको एक नोट गिवन होती है, और आपसे कहा जाता है कि बैरल शिफ्टर की एक नोड है, और बैरल शिफ्टर जो है वो मिसाल के तौर पे 16 नोट्स का है। तो आप बताओ कि ये जो 4 है ये किस किस नोड से कनेक्टेड होगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है। जे की वैल्यू आपको गिवन है 4, आपको बताना है कि ये बाकी किन 7 नोड से कनेक्टेड होगी। तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू हम 1 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू हम 2 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू हम 3 रखेंगे। सही है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं, आई की वैल्यू हमने 0 रखी। ठीक है, 0 रखने पर हमारे पास ये कैलकुलेशन आई, 4 प्लस 2 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। तो 4 जो है इमिडिएटली अपने राइट साइड पर 5 से कनेक्टेड है। और 4 अगर को हम उसको पीछे की साइड पे देखें तो 4 -2 की पावर 0 यानी कि 3। 3 मॉड 16 3 होगा। तो ये बैक साइड पे 3 से कनेक्टेड है। इसी तरह से जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 4 प्लस 2 की पावर 1, और देन 4 -2 की पावर 1 जब आई की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर लें, 4 + 2 और 4 -2। तो 2 के फासले पे 4 पॉजिटिव साइड पे 6 से कनेक्ट होगा, और रिवर्स पे जाएंगे तो 4 -2 वो 2 से कनेक्टेड होगा। इसी तरह आप 2 ले लीजिए, आई की वैल्यू 2। तो 4 में हम 2 की पावर 2 प्लस करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 2 की पावर 2। तो 4 + 4 हमारे पास आ गया 8, मॉड 16 8 आ गया, और 4 - 4 हमारे पास ये आ गया 0। ठीक है, और फिर आई की वैल्यू लास्ट में 3 हम करेंगे। ठीक ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल एन 4 था तो हम जाते हैं स्मॉल एन -1 तक।
तो ये 3 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 4 में हम प्लस और माइनस करेंगे तो ये आप देखें दोनों वैल्यू सेम आई। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7, तो ये इन 7 नोड से कनेक्टेड होगा। 4 4 किन किन से नोड से कनेक्टेड होगा? 5 से, 3 से, 6 से, 2 से, 8 0 और 12 से कनेक्टेड होगा। थैंक यू वेरी मच।